हैप्पी न्यू ईयर। किन्हीं आप खड़े जाए सब, सभा को शुरू होंगे। पहले संडे है, पहला सभा है इस साल का। परमेश्वर के महिमा और जय जयकार हम करेंगे, धन्यवाद करेंगे एक नए साल के लिए। और हम जानते हैं कि अच्छी चीज़ होगा इस साल। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। 2020 में बहुत दुख देखा, कन्फ्यूजन देखा, बीमारी देखा, तूफान देखा, लेकिन बाइबल कहता है कि अंत समय में ये सब होगा। हम जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमें तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ट्रेलर 2020 ट्रेलर जनता को थी ना, ट्रेलर अभी और रही, लेकिन हमें अपना विश्वास में कट्टर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय अच्छे लोग, अच्छे मसीह विश्वासी हिल जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन बाइबल में एनकरेज करता है, उत्साहित करता है और कहता है कि अपने आँख परमेश्वर पर रखे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। अच्छा लगे आपकी आवाज़ सुनने में। क्यों नहीं आँख बंद कर ले और इस सभा को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते इस नए साल के लिए। हम जानते हैं कि आप हमसे चाहते हैं कि हम इस साल और लोग को आपके सुसमाचार को बांटें। कई लोग इस दुनिया में, फिजी में पीड़ित हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, बीमार हैं, अंधकार में भटकते हैं। कोई आशा नहीं, उनका कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, लेकिन हमारे पास वो जवाब है सवाल का उनका। और हमारे कर्तव्य है कि उनके पास ये जो आशा है कि आप उनका मुक्तिदाता है, आप उनसे प्रेम करते हैं, ये हमें उनके पास ले जाना है। तब परमेश्वर इस साल एक खास रूप से हमें मदद कर, जैसे इस साल जैसे बढ़ेगा, हर रोज हमें मौका मिलेगा किसी न किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए। धन्यवाद आज इस दिन के लिए, जितने लोग आए हैं और भी लोग आते हैं। तब परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज एक खास रूप से हमको छुए। आज हर एक जन को एक खास रूप से तब परमेश्वर वे महसूस करेगा आपकी उपस्थिति। अगर कोई दुख मुसीबत में है, बोझ लेकर आए हैं, बीमार है, तब परमेश्वर जानते हैं कि आपके छूने से उनका छुटकारा मिलेगा। ये पूरे विश्वास से हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ आप रहता है वहाँ पर आनंद रहता है, खुशहाली रहता है, छुटकारा रहता है, शैतान के काम टूटता है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ तेरी इच्छा है वो पूरी हो आज, तेरा महिमा और बढ़े आज हो, यीशु मसीह के नाम से,
Amen, amen. Praise the Lord. किन्हीं एक दूसरे से हाथ मिला लें और कह देगा अच्छा नया साल विश कर दो और प्रभु की जय बोल दो, मुस्कुरा दो. हमारे भरोसा है वो. Praise the Lord. तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा, तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है नाम से ऊंचा यीशु. सबने आवाज उठाए. नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, सजदा यहाँ. हालेलुया हालेलुया, सब कहें हालेलुया यीशुआ. नाम से भी ऊंचा वो हमारे आशा है, हमारे भरोसा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़ जाओ, पीछे न हटना कभी. यीशु है तेरी चट्टान. सब खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़ जाओ, पीछे न हटना कभी.
तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़ जावा, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है नैया का तेरी पतवार। खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, खुशी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। उसकी महिमा करे, धन्यवाद दे उस क्रूस के लिए। ओह यस लॉर्ड, थैंक यू। तू हमारे चट्टान है, हमारे गढ़ है, हमारे छुपने की जगह है। ओह वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। सब गए। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। वो कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू
मसीहा सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु ओ नाम यीशु का ऊंचा अपने आवाज उठाए नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु नाम यीशु का ऊंचा ओ नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु का ऊंचा नाम यीशु तेरे नाम में चंगाई तेरे नाम में है रिहाई तेरे नाम में है भलाई यीशुआ तेरे नाम में है चंगाई ओ तेरे नाम में है रिहाई तेरे नाम में है भलाई यीशुआ तेरे नाम में है चंगाई तेरे नाम में है रिहाई तेरे नाम में है भलाई यीशुआ हालेलुया सचमुच प्यारे लोग उसके नाम में है चंगाई उसके नाम में है रिहाई उसके नाम में है भलाई वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु शक्तिशाली नाम यीशु नाम सब मिलकर ले यीशु नाम की महिमा हो यीशु नाम की प्रशंसा हो यीशु नाम की स्तुति हो रिहाई मिल जाए चंगाई मिल जाए शांति मिल जाए शक्ति मिल जाए अभिषेकता मिल जाए प्रभु का प्यार मिल जाए छुटकारा मिल जाए शैतान का बंधन टूट जाए यीशु के नाम के द्वारा वो नाम जो सबसे ऊंचा हो जाए प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो जाए इस भवन में सिर्फ तेरी महिमा हो इस भवन में सिर्फ तेरी प्रशंसा हो पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है भर दे हम सभी को रिहाई दे दे हम सभी को छुटकारा दे दे हम सभी को शैतान का बंधन को तोड़ते हैं डर और शर्म को हटाते हैं वाह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम सिर्फ यीशु ही है वो नाम हालेलुया प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु ये पहला इतवार इस साल का एक बार फिर से आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु हम मनुष्य कमजोर हैं पिछले साल शायद हम लोगों ने गलतियां को किया
प्रभु गड़बड़ियां थे शायद हमारे जीवन में, शायद हमारा रिश्ता जो तेरे साथ में था वो सही नहीं था, या एक दूसरे के साथ में सही नहीं था, लेकिन प्रभु आज से एक नई शुरुआत हम करते हैं, आज से एक नए दिन को हम देखते हैं, एक नई साल को देखते हैं, और यही हमारी विनती है कि प्रभु तू हम लोगों को एक नए सिरे से बना दे, एक नया व्यक्ति को बना दे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने खून से तू धोकर पाक और पवित्र कर दे मेरे प्रभु जी, ताकि हम एक बार फिर से तेरे लायक बन सके। प्यारे लोग, क्यों ना अपने आप को हम समर्पण करें, उसको अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ। Let's just confess with our mouths this morning that Lord, on this first Sunday of this year, we surrender all into your hands, oh God. We ask for your forgiveness, for we have failed you so many times. We ask for your forgiveness in our weaknesses, oh God. But from today, we want to start afresh. Wash us away, wash us, cleanse us with your blood once again, and purify us. And as we do that, we pray that God is going to pour out His anointing upon all of us this morning. प्यारे लोग, जैसे हम समर्पण करते हैं, यही आज हमारी विनती है कि प्रभु का जो आत्मा है वो हमारे ऊपर आए। प्रभु अभिषेक कर दे एक बार फिर से हम सभी को, और अपने सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना अपने मुख को खोले प्यारे लोग, अपने हाथों को उठाए और कहे प्रभु मैं समर्पण करता हूँ। I surrender to you, O God. Can we do that this morning, dear people? प्यारे लोग, क्यों ना अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु मैं सब समर्पण करता हूँ, मैं सब समर्पण करता हूँ, मैं सब समर्पण करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हमारे परिवारों में तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, हमारे रिश्तों में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हमारे इस गिरजा घर में, इस गिरजा घर के हर एक काम में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा सब कुछ समर्पण करते हैं। तो तुझको जरूर प्रभु, हम लोगों को जरूरत है। We need you Holy Spirit to come. We need you Holy Spirit to come and fill us as we surrender our lives into your hands, oh God. We pray that you will pour out your power and your anointing upon all of us. Oh, hallelujah, Jesus. प्रभु धन्यवाद, तेरी इच्छा पूरी हो, तुझको महिमा मिले। ऐसा बर्तन बना जिसमें तू आकर निवास करे मेरे प्रभु। आत्मिक जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए हम विनती करते हैं, अभिषेकता के लिए हम विनती करते हैं। हर एक कठोर दिल को तू तोड़ दे मेरे प्रभु जी। दीन और नम्र बना हम सभी को, हर एक रुकावट को तू हटा दे यीशु के नाम से। प्रभु, शैतान के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हर एक शर्म, हर एक डर को हम हटाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, मदद को कर कि हम संतोष न रहेंगे इस जीवन से, लेकिन और भी करेंगे तेरे राज के लिए। मदद को कर कि हमारे दिल पर वो दबाव पड़े मेरे प्रभु जी, कि हम तेरे करीब आए, अपने रिश्ते को सही करें। प्रभु, वो दबाव पड़े कि हम अपने नजर को उठाकर देखें और लोगों के ऊपर दया करें कि वो तुझको नहीं जानते, तेरे प्यार को नहीं जानते। और प्रभु, ऐसा दबाव पड़े हमारे जीवन में कि हम तुझको स्वागत करें और इस बात को माने कि बिना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी एक सच्चा मसीह जीवन जीना प्रभु वो मुमकिन नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा बिना तेरे द्वारा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सामर्थ नहीं रहेगा, वो अगुवाई नहीं रहेगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और प्रभु, उस पवित्र आत्मा की खोजी में हम हो जाएंगे, प्यासे हो जाएंगे, हाँ प्रभु, भूखे हो जाएंगे। जितने भी लोग आज इस भवन में उपस्थित है, सभी को आज तेरे सामने हम लाते हैं मेरे प्रभु जी।
धन्यवाद की भेंट को हम चढ़ाते हैं यह 2020 के लिए। तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने सही सलामत रखा, बचा कर रखा। तूने अगुवाई को की, अच्छी तंदुरुस्ती को दिया। प्रभु कई एक चमत्कार को हम लोगों ने देखा। भले ही इतना मुसीबत और तकलीफ था, लेकिन प्रभु तेरा हाथ जो था वो हमारे साथ साथ में था। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने कभी नहीं छोड़ा मेरे प्रभु जी, तूने कभी नहीं त्यागा, लेकिन हर वक्त हर समय तू हमारे साथ में रहता। उसके लिए धन्यवाद। तूने सहायता को दी, तूने जरूरतों को पूरा को किया, तूने अच्छी तंदुरुस्ती को दी, उसके लिए धन्यवाद। अब प्रभु आज हम सब मिलकर तुझसे माफी भी मांगते हैं। माफ कर देना मेरे प्रभु जी अगर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की अपने जीवन में। माफ कर देना अगर हम लोगों ने प्रभु तेरे सेवा उस तरह से नहीं की जैसा तेरी इच्छा थी। माफ कर देना मेरे प्रभु जी अगर हम लोगों ने उस रास्ते को नहीं अपनाया जिस रास्ते पे तूने चाहा कि हम अपनाए मेरे प्रभु जी। लेकिन आज एक बार फिर से ये पहले दिन प्रभु हम मिलकर पूरे कलीसिया अगुवे से लेकर एक एक व्यक्ति, बच्चों प्रभु जी, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही कहते प्रभु तू ले, तू संभाल, तू कर जैसा तू चाहता है और तेरी इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो, ताकि हम हर एक व्यक्ति प्रभु जी हमारे द्वारा तेरा जो ज्योति है वो चमके और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा और स्तुति को हो। प्रभु धन्यवाद तेरे कुर्बानी के लिए। धन्यवाद कि यीशु ने जाकर क्रूस पर अपने जान को दी हमारे पापों के खातिर, और उसके लिए आज हम तुझको धन्यवाद को देते हैं, उस प्यार के लिए प्रभु जी। सबसे उत्तम सबसे बड़ा तोहफा तूने दे दिया। हाँ, बदले में प्रभु आज हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, सिर्फ अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर कोई यहाँ बीमार हो, तकलीफ है, तो हम यही विनती करते हैं कि यीशु के नाम से वो चंगाई पाए। तेरे वचन जैसा कहता है प्रभु, जब हम यीशु के नाम से विनती को करते हैं तू सुनता, जवाब को देता है। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमारी दूर भागेगा, हर एक पीड़ा दूर भागेगा, हर एक तकलीफ दूर भागेगा। और प्रभु चंगाई जो हमारे लिए वो हम लोगों को मिलेगा विश्वास के द्वारा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद कि तू आज हमारे साथ साथ में है। हर एक अशांति को तू दूर कर दे, हर एक अकेलापन को तू दूर कर दे। प्रभु प्यार से हमारे लोगों को जीवन को भर दे, ताकि वो जाने कि तू उनके साथ साथ में, तेरा संगति जो है उनके साथ साथ में है। प्रभु धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए एक बार फिर से। और जैसे सभा में आज हम आगे को जाएंगे, यही हमारी प्रार्थना दुआ है कि तेरा पवित्र आत्मा का जो अगुवाई वो हमारे बीच में रहे, जो तेरा जीवित वचन हमारे बीच में आएगा वो हम लोगों को आज काटे और छाटे, तेरे करीब लेकर आए प्रभु जी, तेरा जैसा बनाए। मदद को कर कि शैतान एक भी शब्द नहीं चुरा पाएगा, लेकिन आज हम अपने शारीरिक कानों से और आत्मिक कानों से भी सुनेंगे तेरा वचन जो हम लोगों से कहता है, और उसको अपने जीवन में स्वीकार को करेंगे। प्रभु तेरे प्रचारक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यही दुआ करते हैं। और भी अभिषेकता और सामर्थ्य से भरना, कि जैसे वो आएगा तेरे वचन को प्रचार करने के लिए, अब प्रभु सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा और हम लोगों को एक लाभदायक जीवन को देगा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए। हर एक महिमा तुझको डालकर हम देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन। क्यों ना जोरदार ताली के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू वेरी मच। आप सब बैठ सकते हैं। जो नया साल का वर्ष सभी को मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। And let's just join our hands together and welcome our senior pastor as he comes to minister to us. बिना जोरदार ताली के द्वारा पादी साहब को हम स्वागत करें जैसे वो आता है आज के वचन को प्रचार करने के लिए। हम ध्यान से सुने। धन्यवाद। मसीह की जय। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबको मुबारक हो। नहीं मांगता बोले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है, और हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हमें एक रोज और मिला कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। एक चीज़ है कि हम लोग नहीं जानते ये वर्ष हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं। जानते हो क्या? कि यीशु मसीह कल, आज और ज्ञान युग तक एक सा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो निश्चय है, वो हमारे साथ में रहेगा। आज है, हफ्ता भर रहेगा, साल भर रहेगा। बाकी चीज़ के हम नहीं बता सकते, क्या होगा हम नहीं जानते। अपने प्राण के विषय भी हम नहीं जानते। आज हम हैं यहाँ पर, शायद कल नहीं रहेंगे।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते रहता है। भाई देव यहाँ पर बैठा आज एक नमूना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों नहीं ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया उसके जीवन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, वो हमारे साथ में है, आश्चर्य कर्म करता है जब हम अपना पूरा भरोसा उसके ऊपर रखते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। नया साल, बहुत कुछ हम लोगों ने निर्णय किया होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले कुछ दिनों जो छुट्टी के समय था आनंद से खुशहाली से बिताए, घूमने गए थे, खाने पीने का चीज़ जो कुछ भी हुआ। मैं खुश हूँ आपको आज यहाँ पर देखकर कि आप ठीक हो। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए आज हमारे साथ में है। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। इसी विषय में मैं कुछ आज उपदेश के रूप में देना चाहता हूँ। जानते जब खासकर जब क्रिसमस, न्यू ईयर और ईस्टर वगैरह के ऐसे समय आता, जो हर वर्ष आते रहता है, हर वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार आज चर्च में वही चीज़ सुनेगा, पिछले साल सुना था। ठीक है, रात ऐसे होता है। क्रिसमस के समय हम लोग सुनेंगे यीशु मसीह के जन्म के विषय में तरह तरह के बात बताया जाएगा, प्रोग्राम्स रहेगा। नए साल में आते हैं तो हम लोग रेजोल्यूशन के विषय में क्या हम लोग निर्णय करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये साल में बहुत कुछ निर्णय करते हैं, ये सब चीज़ होता है और हम लोग इसके विषय में बातचीत करते रहते हैं। तो निराश नहीं होना अगर मैं फिर से बातचीत करता हूँ आज कुछ रेजोल्यूशंस के विषय में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें और निर्णय करें कि हम क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक पद से पढ़ने के लिए, कैन यू पुट इट ऑन द स्क्रीन, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 आपके पास अपने बाइबल में खोलो। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13। सॉरी बताया नहीं रहा लोग के आगे, लोग तैयार नहीं थे। ऑलराइट। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाएं। Praise the Lord. Do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things that are behind, reaching forward for those things which are ahead. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। आज हम यहाँ पर खुश है कि हम आपके साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं। हमारे नाम की महिमा और प्रशंसा हुए। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे कि हम एक नई रूप से अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करें, पहचाने कि तू हमारे साथ में है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद। आज के वचन पर तुम्हारी दे आशीष रहे। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, सब आत्मा ही के द्वारा होगा। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैन वी हैव दिस लाइट either dimmed or change the direction or something? एकदम आँखें मिल गए। Praise the Lord. Thank you Jesus. आगे को हम लोग जाते हैं। जब हम लोग इस नया साल में प्रवेश करते हैं तो मैं ये अनुभव करता हूँ और सबको ये याद आता है कि हम लोग एक वर्ष और नज़दीक आ गए। एक दो चीज़ के विषय में बताना चाहता हूँ। हमारा मृत्यु के एक साल और नज़दीक हम लोग आ गए। हो सकता है यही साल में या कोई भी टाइम हम लोग छोड़ कर चले जाएंगे। साथ साथ जब हम लोग ऐसे नए साल में प्रवेश करते हैं तो हम लोग ये भी याद करते हैं कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन यानी उसके फिर से आना वो भी बहुत नज़दीक है। भले हम लोग 2000 वर्ष से ज़्यादा उसके विषय में बातचीत करते हैं, सोचते हैं, लेकिन जब जब हम लोग नए साल में प्रवेश करते हैं तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद दिलाता, जो हमें हमारे हृदय में हमें थोड़ा जोश कर दे देता है और हम चकित हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं
मैं शायद मर जाऊंगा अभी, या यीशु मसीह आ जाएगा, क्या होगा। और एक चीज और हमें याद दिलाता है जब हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और जब उसके सामने हम न्याय के समय खड़े होंगे, क्या सुनेंगे हम? क्या इन शब्दों को जो मैं पढ़ता हूं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। क्या ये शब्दों को हम सुनेंगे? क्या न्याय के समय इसके अलावा इन शब्दों को हम सुनेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार में हमें मिलता है, मैथ्यू चैप्टर 25 में? तब वो बाईं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से तू अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये दो चीज जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग को मैथ्यू चैप्टर 25 में बताता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। जब हम लोग नए साल में आते हैं तो ये भी हमें याद आता है कि एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, न्याय किया जाएगा, और ये जो दो चीज है यीशु मसीह कहता है, इस दो चीज में से एक हमें सुनने को मिलेगा। अच्छा होगा कि आप इसके विषय में सोचें कि अगर मैं यीशु के सामने खड़ा रहूंगा तो क्या सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज है जब हम लोग ऐसे नजदीक आते हैं, नया साल के नजदीक आते हैं, अनंत काल के नजदीक को आते हैं, जो हमारा अंत कहां पर होगा उसके नजदीक आते हैं। ये सब चीज जब हम लोग सोचते हैं तो मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। दो चीज है जिस पर मैं कुछ दबाव करना चाहता हूं। पहला चीज, इस समय हम लोगों को सोचना चाहिए कि पिछले वर्ष जो खत्म हो गया है, कैसे हमने उसको काम में लाया। 2020 खत्म हो गया, फिर से लौट कर नहीं आएगा। जो कुछ हमने किया नहीं किया, जो समय हमने बिताया, सोचना पड़ेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या क्या चीज हम लोगों ने किया। हो सकता है कई एक निर्णय हम लोगों ने बताया था 1 जनवरी 2020 में, क्या हमने कुछ पूरा किया उसको? ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेजोल्यूशंस, या कुछ निर्णय हम लोग करेंगे इस वर्ष के लिए। मैं उस पर कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पिछले वर्ष खत्म हो गया है, शायद हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं करा। कुछ ऐसे चीज जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, नए वर्ष का पहला इतवार, तो हो सकता है हम लोग ये निर्णय कर सकते हैं कि इस वर्ष मैं अपने आप को तैयार करूंगा, और क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपना समय पिछले वर्ष बिता दिए कई एक चीज करने में, जो शायद आज अगर वे लोग सोचेंगे या कोई उनसे बताया गया पिछले वर्ष तुमने ऐसे ऐसे किया, तो तुम्हें बड़ा खराब लगेगा, अरे कहां से मैं बॉल में फंस गया था। और तुम सोचोगे कि अच्छा 2021 में मैं नहीं करूंगा, मैं अपना इरादा बदलता हूं और मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। तो कुछ चीज मैं बताना चाहता हूं जो आपको सोचना पड़ेगा, और इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, एक दूसरे के साथ में, और मेरा खुद अपना रिश्ता में से लागू है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसे था पिछले वर्ष? क्या उसमें कोई सुधार आया? क्या उसमें कोई परिवर्तन आया? यीशु मसीह के साथ में कैसा रिश्ता? क्योंकि यीशु मसीह ही हमने मुक्ति दिया है और नया जीवन दिया है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ में
एक गहरा रिश्ता रखे। लेकिन सोचो के पीछे वर्ष 2020 में कैसा था? क्या हम उसके और नजदीक आए 2020 में? यीशु के नजदीक और आए, परमेश्वर के नजदीक और आए। ये याद रखे हुए कि अगर हम किसी से अपना रिश्ता गहरा करना चाहते हैं तो एक चीज करना पड़ता है, और वो है बातचीत, कम्युनिकेशन। जब हम किसी को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं या उसके रिश्ता रखना चाहता हूँ, रिश्ता गहरा करना चाहता हूँ, तो हम उससे बातचीत करेंगे, है कि नहीं? राइट बन? जब हम लोग बातचीत करेंगे तो हमारा रिश्ता और गहरा होगा। अगर हम लोग वहाँ बैठेंगे और यहाँ पर बैठेगा एक, वो रिश्ता कभी नहीं होगा। हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोग का रिश्ता जो है वो नहीं ठीक हो पाएगा। बातचीत करने से हमारा रिश्ता और गहरा होता है और ठीक होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग सोचें, क्या मैं पिछले वर्ष जो बीत गया विश्वास योग्य था परमेश्वर के वचन सुनने पर, लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर शायद हमसे मुझवानी नहीं बात करता है अभी, लेकिन हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं, जब हम लोग आते हैं कलीसिया में प्रचार सुनते हैं, जब लाइफ ग्रुप मीटिंग जो हमारा घर पर प्रार्थना सभा होता है, जब प्रचार होता है, तो उसके द्वारा हम लोग सुनते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। बाइबल के पढ़ने से हमें मालूम होता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। क्या हम विश्वास योग्य थे परमेश्वर को सुनने के लिए उसके वचन के द्वारा? 1 साल खत्म हो गया है, क्या हमने बाइबल को पढ़ा पूरा, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक? एक चीज मेरे पत्नी की बहुत खूबी है, जब 31 दिसंबर आएगा वो बाइबल पढ़कर और अपना बाइबल बंद करके मुझसे बताएगा खत्म कर दिया। एवरी ईयर दिसंबर में मुझे ये सुनने को मिलता है, खत्म कर दिया। साल भर वो पढ़ती रही। और इसीलिए हम लोग जो बुलेटिन है उसमें आपको मैसेज देते हैं कि आज जनवरी में आप शुरू करो, उसके मुताबिक जो कैलेंडर है, दिसंबर में आप भी अपना बाइबल बंद करके कर सकोगे, खत्म कर दिया 1 साल में, और जनवरी से फिर शुरू। क्या हमने बाइबल को पढ़ा है इस साल में? ये बहुत जरूरी चीज है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जैसे मुर्गी नहीं अपना दाना खाता है, यहाँ थोड़ा हम लोग बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, 1-2 वर्सेस एक बंद कर दो, अच्छा पढ़ लिया आज। कोई पूछा बाइबल पढ़ा आज? हाँ पढ़ा। दूसरा रोज आए फिर वही हाँ। लेकिन हम लोगों को चाहिए और विश्वास योग्यता से बाइबल को पढ़ने के लिए। क्या हमने बाइबल को पढ़ा पिछले वर्ष? दूसरा सवाल हम लोग पूछेंगे अपने आप से, क्या मैंने अपना रिश्ता परमेश्वर से और गंभीरता से लिया? क्या मैं इसके विषय में सोचा है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसे है, कितना गहरा है, कितना मजबूत है, कितना कट्टर है? अगर हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बहुत नजदीक का है और बहुत गहरा है, बहुत कट्टर है, बहुत मजबूत है। नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे रिश्ता रखना चाहता हूं तो मुझे आपसे बातचीत करना पड़ेगा। तो आप अगर परमेश्वर से बातचीत नहीं करते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो आप नहीं कह सकते हो कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुम उसको अच्छी तरह से नहीं जान पाओगे जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे। तो ये एक बात सोचने वाली बात है, क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में था? उसे सुनने के लिए क्या हमने लगातार परमेश्वर से बातें किया? पिछले वर्ष परमेश्वर से बातें किया, क्या मतलब उससे मतलब प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। कितने लोग हैं जो लगातार
सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर से बातचीत किए, और तुम कहते हो मेरा रिश्ता परमेश्वर हाथ में बहुत मजबूत है, लेकिन तुम उससे बातें चीतें नहीं करते हो, कैसे हो सकता है? अगर हम सही रूप से और अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, मैं कहता हूं कि मैं बातचीत करता हूं, कम्युनिकेट करता हूं, तो ये एक तरफ का नहीं रहता, दोनों तरफ से रहता है। Right? अगर मैं खड़ा होकर आपसे सिर्फ बकते रहो, कुछ बोलते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन दोनों तरफ से बातचीत होना चाहिए। इसी तरह से परमेश्वर के साथ में भी अगर हम अपने रिश्ता में मजबूत होना चाहते हैं तो उसको सुनना, बाइबल पढ़कर, और उससे बातचीत करना प्रार्थना में बहुत ही जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप सोचो इसके विषय में, क्या मैंने बाइबल को पढ़ा, क्या मैंने प्रार्थना किया पिछले वर्ष? मैं 2020 के विषय में बातचीत करता हूं। जब अंत में आया, साल के अंत में आया, क्या मेरा प्रार्थना ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादातर क्या होता है, जनवरी में मैं प्रार्थना करूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, और हम लोग लग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, 1-2 हफ्ता बाद फिर ठंडा हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं अपना रिश्ता उसके साथ में ठीक और मौजूद रहे, तो हम बातचीत करें, सुने उसको, बातचीत करें उससे, और हमारा रिश्ता और भी मजबूत और कट्टर होते चला जाएगा। ये हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, क्या उसमें कोई सुधार आया है? 2020 में एंड हो गया है, अभी 2021 में हम लोग। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वो ये है, क्या मेरा रिश्ता अपने भाई बहन, जो मैं बात करता हूं, जो मसीह विश्वासी है, ये चर्च में और मसीह विश्वासी से, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? क्या मेरा प्रेम एक दूसरे के लिए और ज्यादा हुआ है पिछले वर्ष 2020 में, शुरुआत से लेकर अंत तक? क्या मैंने भाई बहन से, जानते हो हम लोग यहाँ पर सब मसीह विश्वासी है, बाइबल बताता है हम लोग भाई बहन, हमारा रिश्ता भाई बहन का है, और भाई बहन का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। क्या ज्यादा हुआ या कम हुआ? क्या हम लोग आज एक दूसरे के नजदीक में और हैं, कि क्या हमारा रिश्ता और दूर होते चला गया? क्या हम, आप अगर यहां पर इधर देखोगे, एक दूसरे की तरफ देखो, बताना नहीं मुझे, बस देखो, सोच थोड़ा, क्या मैं उसके घर पर गया था उससे मिलने के लिए, भुनाई करने के लिए? क्या मैंने किसी को निमंत्रण दिया? क्या ये भाई, ये बहन मेरे घर पर आया कभी मुझसे बातचीत करने के लिए, मेरे साथ में चाय पीने के लिए? क्या किसी को तुमने निमंत्रण दिया? ओ, हमारे चर्च के मेंबर इतना दिन से मुझसे देखता है, ब्रदर चलिए घरे चाय पी ले। बहुत कम होता है ना? सब चुप हो गया बात। क्या हम लोग जानते हैं अपने भाई बहन को? यहाँ कलीसिया के विषय में बात करता हूं, क्या हम उनको सच्चाई से जानते हैं? उनको, नए मेंबर आते हैं, नए लोग आते हैं चर्च में, क्या हमने कभी उनसे मिला है, बातचीत किया? एक चीज कमजोरी हमारे में है, मैंने पिछले वर्ष 1-2 बार सुना ये बात कि वो चर्च में गया, कोई आके हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, हेलो भी नहीं बोला, नया मेंबर आया है लेकिन कोई उससे बातचीत नहीं की। अफसोस, तुम्हारे घर पर कोई आएगा, क्या तुम उससे बिना बात करे, बिना हाथ मिलाए बैठा दोगे? नहीं करोगे ना? जरूर से उससे कुछ रिश्ता रखो। क्या तुमने कोशिश किया एक दूसरे से बातचीत की? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबके नाम बताओ, क्या आप बता सकोगे?
मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा वो रिश्ता है ही नहीं, हम लोग बातें चीतें नहीं करते। मैं तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। कोई मुझे नाम बता दे तो 3, 4, 5 बार अगर मुझे बताए तो मुझे फिर याद रहेगा, लेकिन चेहरा नहीं भूलेगा। बहुत लोगों को बातचीत याद है। अच्छा रहेगा कि हम लोग इसके विषय में सोचे, क्या हमने कोशिश किया एक दूसरे को जानने के लिए? हमारा परिवार के लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, क्या हमने कोशिश किया, समय निकाला कि हमें उससे रुक कर बातचीत करूं, जानूं उनको, उनके नाम को पता लगाऊं? फोन नंबर क्या है, कभी रिंग करके बात कर लो, भाई कैसे हालचाल, क्या है? ऐसे हमने किया पिछले वर्ष। एक और सवाल हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्या मेरा रिश्ता जो लोग मसीह विश्वासी नहीं है उनके साथ में कैसे? जो मसीह विश्वासी नहीं है, क्या उनके साथ में कुछ परिवर्तन हुआ है? हमारा एक भारी जिम्मेवारी है, जो लोग मसीह में नहीं है उनके लिए हमारे ऊपर एक भारी जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमें आशीषों से भर के, बरकत से भरपूर किया है, और वो चाहता है कि हम उसके गवाह बने, उसके विषय में बातचीत करें कि जो लोग मसीह में नहीं है उनको हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। जानते हो नमक क्या करता है ना, भोजन में नमक नहीं रहे तो स्वाद नहीं रहता। फिर यीशु मसीह ने कहा, जब वो इस पृथ्वी में था, उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन जाते जाते उसने कहा अब जगत की ज्योति तुम हो। ज्योति से लोग अंधकार में से निकल कर आ जाते हैं, उनको एक मार्ग मिल जाता है कि वह सच्चाई को जाने। क्या हमने कभी कोशिश किया उनसे रिश्ता रखने के लिए, उनको वो ज्योति दिखाने के लिए, यीशु मसीह का ज्योति हमारे में से उनको दिखाने के लिए? अगर मैं आपके पड़ोसी से या आपके कोई मित्र या नौकरी के स्थान में जाकर पूछूं, भाई ये भाई मेरे कलीसिया में आता है, तुम इसको जानते हो, कैसा है उसके हाथ तुम्हारे साथ में? अविश्वासी। कभी कभी सुनने को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन सुनने को मिलता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जगत की ज्योति रहे, कि हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा रिश्ता इतना ज्यादा और अच्छा हो जाए कि दुनिया के लोग हमसे चाहे सीखने के लिए। हाँ, कि यीशु मसीह की ज्योति हमारे में दिखाई दे। इसीलिए कलीसिया यहाँ पर स्थापित है, इसीलिए हम ऐसे ऐसे शिक्षा आपको देते हैं जिसमें कि आपका चाल चलन जो है वो बदल जाए। जो पहले था, यीशु मसीह के बाहर जब तुम थे, जब तुम अंधकार में थे, तुम्हारा चाल चलन जो था वो बदल जाना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताता है? जितने लोग मसीह में हैं उनका वे बदल गए, वे क्या हो गए? नए सृष्टि हो गए। पुरानी बातें खत्म हो गई, अब सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु में आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ बदल जाता है, और दुनिया के लोगों को देखना चाहिए कि ये बदलाव हमारे में है, दिखाना चाहिए उनको, और वे लोग देखना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं कि दुनिया के लोग जानते हैं कि मसीह विश्वासियों का जो चाल चलन है, जो रहन सहन है, जो बातचीत है, बहुत ही उच्च दर्जे का है। They know it, that our lifestyle is much better than their lifestyle. They know it. वे जानते हैं ज्योति में हम हैं, जो अंधकार में है वे हमें देख सकते हैं। एक धब्बा हमारे में लगा रहेगा, उंगली दिखा कर कहेंगे, अरे हम तो देखा रहा, तुम ऐसे करता ना। इसीलिए
हमें एक उच्च दर्जे का जीवन निर्वाह करना चाहिए, जिसमें कि दुनिया के लोग हमें देख सकें और जाने कि यीशु मसीह का ज्योति हमारे में चमक रहा है, और यही हमें उनको दिखाना है, बताना है। जैसे तुम किसी से बताओगे यीशु मसीह विश्वासी हो, वे लोग तुरंत तुम्हें उठाकर एक ऊंचे दर्जे में रखेगा। लेकिन जिस दिन तुमने उससे कोई झूठ बात बोल दिया, या कुछ देख लिया वो चोरी किया, या वो देख लिया तुम्हें दारू पीते हुए, या देख लिया नगोना पीते हुए या तम्बाकू पीते हुए, गिराकर तुम्हें नीचे कर देंगे। ये कैसे मसीह विश्वास? बोलता मसीह देखो तो दारू पिए, तम्बाकू पिए। तुरंत वे लोग जान जाएंगे कि तुम मसीह विश्वासी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के ज्योति हो, चमको, कोई धब्बा नहीं दिखाई दे, क्योंकि जो ज्योति में है उसमें अगर कोई भी दाग रहेगा, कोई भी धब्बा रहे, कोई भी मार्क रहेगा, जो अंधकार में है वे लोग देख सकेंगे। हम लोग जो ज्योति में शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो लोग अंधकार में है वे लोग ज्योति में अगर कुछ हुआ, एक छोटा मार्क भी रहेगा, वे लोग देख सकेंगे। कैसे था हमारा जीवन पिछले वर्ष? क्या हम अपने पड़ोसी की तरह हैं? पड़ोसी हमारे बगल में रहता है, पीजी में तो था ठीक है, हम लोग बातचीत कर लेते हैं फेंस के ऊपर एक दूसरे से बातचीत। तुम तो कोई देश में जाओ तो वहाँ पर कई सालों में बगल रहेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कौन है बगल में। लेकिन जानते हो ये हो रहा है, यहाँ पर भी अभी हो रहा है कि हमारा पड़ोसी कौन है हम लोग नहीं जानते। हम लोग बातचीत करते हैं अभी उन लोगों से रिश्ता जो मसीह में नहीं है। कैसे हम उनको मसीह के पास लाएंगे? अगर हम अपना ज्योति नहीं चमकाएंगे, अगर हम उनको दिखाएंगे नहीं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। एक दूसरे के बगल में रहते हैं लेकिन नहीं जानते उनको। हम लोग भूल गए हैं जो हमारा पहुनाई करने का रिवाज, हिंदुस्तानी लोगों का पहुनाई करने वाला रिवाज, उसको हम लोग भूल जाते हैं। अगर इतोके को हम लोग देखेंगे, अगर उनके घर के पास तुम जाओगे, अगर भोजन वगैरह करते हैं तो जरूर से तुम्हें निमंत्रण देगा, आओ माई खाना। क्या इस तरह का खुला दिल के हम लोग हैं कि कोई अनजान को तुम निमंत्रण दे सकते हो, आओ मेरे घर पर भोजन करने के लिए, चले आओ? इस तरह का रिश्ता होना चाहिए। अगर नहीं रहा पिछले साल, इस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मैं इन सवालों को आपके सामने रखता हूं इसलिए कि एक साल खत्म हो गया। किस तरह से हमने अपने समय को काम में लाया जो परमेश्वर ने हमें दिया? क्या हम उसको बर्बाद कर दिए कि क्या उसको हम लोग अच्छी तरह से काम में लाए? अब हम लोग देखें, मैं जल्दी से, बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये साल जो 2021 है, पिछले वर्ष के महीने बाद आया, सोचो उसके विषय में कहां पर हम लोग थे पिछले वर्ष। इस वर्ष हमें क्या करना चाहिए? 2021 में हम लोगों को निर्णय करना चाहिए कि मैं यीशु के और नजदीक आऊंगा, और नजदीक का रिश्ता रखूंगा। कैसे होगा? रोजाना बाइबल पढ़ना, रोजाना उसको मौका दे कि वो हमसे बातचीत करे, बाइबल को पढ़े, हम पुराने नियम नया नियम दोनों पढ़े। कोशिश करे साल में एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ लो, बहुत नहीं होगा। 10 चैप्टर अगर आप 10 या 12 चैप्टर रोज पढ़ोगे तो आप 2-3 महीना में पूरा बाइबल पढ़ लोगे।
हमें निर्णय करना पड़ेगा। ये नया साल परमेश्वर हमें दिया है। हम पिछले वर्ष अगर नहीं किया है तो पौलुस के साथ हम लोग कहेंगे भूल जाएंगे, पैसे जो कुछ हुआ है उसको भूल जाए। लेकिन हमारा निशाना आगे के होना चाहिए, और आगे के निशाना होना चाहिए कि मैं निर्णय करता हूं कि मैं परमेश्वर के और नजदीक आऊंगा, नजदीक का रिश्ता रखूंगा, बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने के द्वारा। इसी तरह से हमारा रिश्ता उसके साथ में ठीक हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, बाइबल हमारे पास है, हम पढ़ सकते हैं। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि इस देश में बाइबल की कमी नहीं है। कहीं कहीं पर अगर तुम्हारे पास बाइबल है तुम्हें जेल में फेंक दिया जाएगा, तुम्हें मार डाला जाएगा अगर तुम्हारे पास बाइबल है। लेकिन यहाँ पर हम लोग के 2, 3, 4, 5 बाइबल है, कोई कभी कभी देखो इधर उधर पड़ा रहता है, हम लोग परवाह ही नहीं करते उसको। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वर्ष हर एक लोग निर्णय करे कि मैं बाइबल को पढ़ूंगा, दूंगा मौका परमेश्वर से कि वो मुझसे बातचीत करे, और उसके साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, दिल लगाकर ठान लेंगे कि हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे। धन्यवाद दे एक दूसरे के लिए, धन्यवाद दे अपने परिवार के लिए, धन्यवाद दे अपने पड़ोसी लोगों के लिए, धन्यवाद दो प्रार्थना में। अगर डैनियल के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो उसका एक रिवाज था, एक आदत था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता, और वो भी लुक छिप के नहीं। अगर आप पढ़ोगे उसके विषय में बताता है, पूरब के तरफ वो जाकर अपना खिड़की खोलता रहा, और वहां पर खिड़की के पास वो अपना यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सब लोग देखते थे, सब लोग उसको देखते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। हम प्रार्थना करें, छिप छिप कर नहीं, खुल्लम खुल्ला प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़े, लोगों को बताएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जना दे उनको। तो हम ये निर्णय कर ले, अच्छा होगा कि सब लोग इसमें निर्णय कर ले कि हम परमेश्वर के और गहरा रिश्ता करेंगे। कैसे करेंगे? बाइबल पढ़ने के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। और इसका सबूत आप हमें दे सकते हो कि आप करोगे। इस सप्ताह आज रात्रि से शुरू है यहाँ पर प्रार्थना सभा, 7 बजे से यहाँ पर खास प्रार्थना सभा होगा, 6 रोज तक प्रार्थना सभा होगा। 3 दिन में प्रचारक रहेगा भाई अमी प्रसाद आकर प्रचार करेंगे, और 3 दिन आकर ब्रदर सैमुअल मुदलियार प्रचार करेंगे। प्रार्थना का समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा कि हम लोग सब आए यहाँ पर, भाग ले इसमें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखे। है परमेश्वर क्षमा कर दो, पिछले वर्ष मैंने नहीं किया, लेकिन आज मुझे मौका मिलता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो मैं देखना चाहता हूं आज आपको सबको, आज रात्रि को 7 बजे से 8:30, 9 बजे तक अच्छा रहेगा आपके लिए। ये खास सभा किया जाता है, आपके लिए किया जाए, जिसमें आपके जीवन में परिवर्तन आए, परमेश्वर के और नजदीक आ जाए। दूसरा चीज हमें करना पड़ेगा, एक दूसरे से अपना रिश्ता, जैसे मैंने बताया पिछले वर्ष बहुत गड़बड़ी है ना, हम लोग आगे आज शायद एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते। इस वर्ष हम लोग निर्णय कर ले आज से कि हम लोग कोशिश करेंगे, भरसक कोशिश करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, नाम भी पूछ लेंगे, भाई आपका नाम क्या है, बहन आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो, फ़ोन नंबर दे दो कि हमें आपसे बातचीत कर लूँ, मैं आपके घर पर लाना चाहता हूँ। रिश्ता अपन जोड़ो, एक टेलीफोन का डायरेक्टरी बना लो। हम लोग के जो वाइवा में है किनाया जबुलानी, उसमें सब मेंबर्स के नाम है, जितना हो सके जितने लोग जो, उसके द्वारा हम लोग उनसे रिश्ता रखते हैं, बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको। लेकिन अफसोस है कोई उसको भी नहीं देखते, लेकिन सबको देखना चाहिए। आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, वाइबा है, तो जो चर्च का जो किनाया जुबलानी है या लीडर्स वाला है, उसमें जरूर से अपना नाम लिखा दो, ब्रदर एडविन के, देखना वो इस काम को करता है। इसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से और ज़्यादा मेल मिलाप करेंगे, पहचानेंगे। अगर उसमें नहीं तो आप अपना एक ग्रुप बना लो, डायरेक्टरी बना लो, हर हफ्ता हर रोज उनसे बातचीत करो,
कोशिश करो एक दूसरे के नाम जानने के लिए। नाम और चेहरा दोनों चीज चिन्ह ले, हम लोग जान ले अच्छी तरह से। और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा होगा कि हम लोग कोशिश करें एक दूसरे को निमंत्रण देने के लिए। आओ मेरे घर पर चाय पीने के लिए। कुछ और तुम्हें करने की जरूरत नहीं, खाली चाय के लिए ही बुला लो। तुम देखते हो तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, आगे पीछे कौन बैठा है, शायद उसके नाम भी तुम नहीं जानते हो। आज पता लगा लो नाम क्या है, फोन नंबर ले लो और कहो कि मैं किसी दिन आपको बुलाऊंगा अपने घर पर चाय पीने के लिए। कितना सुंदर बात रहेगा। कि नहीं मांगता तुम? मांगते चाहते हो कि हमारे भाई बहन आपके घर पर आए चाय पीने के लिए? आमीन, यस, सबको चाहिए। कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा रिश्ता रहेगा। बहुत तुम्हें भारी भोजन वगैरह तैयार करने के लिए नहीं, खस्सी वगैरह गिराने की जरूरत नहीं, लोबो करने की जरूरत नहीं। एक कप चाय, एक जो चाय है एक बहुत ही सुंदर चीज है जो हमें रिश्ता बहुत गहरा कर देता है। किसी के साथ में मैं बैठ कर अगर चाय पीऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ निर्णय कर ले, हर हफ्ता किसी नए जने से मिले, हर महीना किसी के घर पर जाए। रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ता में एक रोज, महीना में एक रोज किसी से रिश्ता रख लो, बुला लो, उनके घर पर जाकर उनसे बातचीत करो। अविश्वासी लोग जो है उनसे रिश्ता रखो। निर्णय करो आज कि मेरे घर के बगल में, पड़ोसी में ये लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। मैं चाहता हूं उनसे एक अच्छा रिश्ता करने के लिए। उनको भी तुम अपने घर पर बुला सकते हो। बुला लो अपने घर पर एक कप चाय पीने के लिए। भाई आओ, बैठो मेरे साथ में थोड़ी देर के लिए। एक नया पड़ोसी से तुम बातचीत करो, किसी के साथ में लेकर जाओ, उनसे बातचीत करो। अगेन, इट डजंट हैव टू बी अ फैंसी मील। भारी भोजन तुम्हें तैयार करने के लिए खस्सी वगैरह गिराने की जरूरत नहीं है। एक कप चाय, एक कप चाय, थोड़ा गुलगुला बड़ा बना दो और तुम एक पड़ोसी को बुला दिया। वो रिश्ता जो उस समय शुरू हो जाएगा वो कभी नहीं खत्म होगा। और जानते हो, वो अविश्वासी जो यीशु को नहीं जानता वो इसके विषय में बातचीत करेगा। हमारे बगल में एक मसीह विश्वासी रहता है, क्रिश्चियन है, वो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया, गुलगुला दिया, चाय दिया खाने की। इससे, ऐसे करने से तुम्हें मौका मिलेगा उनको यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। थोड़ा थोड़ा बहुनाई अगर हम लोग करेंगे तो इससे बहुत भारी काम हो सकता है। बहुत लोग यीशु मसीह के विषय में जान सकेंगे आपके जीवन के द्वारा। यही तो यीशु चाहता है। प्रभु यीशु बताया तुम मेरे गवाह बनोगे। इसका मतलब नहीं कि तुम बाहरी प्रचारक बनो। अगर एक जो विश्वासी नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारे नौकरी के स्थान में कोई है जिससे तुम जानते हो जो यीशु को नहीं जानता है, उसको तुम अपने घर पर बुलाकर एक कप चाय उन्हें दे दिया, ये है गवाह देना। ये है गवाह देना कि मैं यीशु का विश्वासी हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और धीरे धीरे तुम्हें मौका मिलेगा उनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में और बताने के लिए। तो हमारा अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा शायद जो कुछ मैं कहता हूँ आप सोचते हो अरे ये तो बड़ा साधारण चीज़ है, ये तो रोजाना चीज़ है, लेकिन क्या हम करते हैं? सिंपल चीज़ तो है, बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन क्या हम पहुनाई करते हैं? क्या हम विश्वासी लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं, भाई बहन को? क्या हम अविश्वासी लोगों से कोई रिश्ता रखते हैं? अगर हम चाहते हैं एक अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए, एक ऐसा सुंदर जीवन जिसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, तो ये करना पड़ेगा। परमेश्वर के नज़दीक आना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने में वो हमें आशीष देगा। हमारे कलीसिया में आशीष रहेगा और लोग आएंगे यहाँ पर। ये कलीसिया के लोग अच्छे हैं, उन्हें निमंत्रण देता है और वे लोग जानेंगे कि यहाँ पर लोगों के विषय में हम लोग परवाह करते हैं। एक चीज जानना,
समय जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य चीज है। और ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपको दिया है, मुझे दिया है समय। कैसे हम लोग उसको काम में लाते हैं, ये भी एक खास चीज हमें याद करना चाहिए। इस वर्ष 2021 में किस तरह से हम अपना समय को काम में लाएंगे। समय जो है वो भाप की तरह है, थोड़ी देर के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर हम उसको अच्छी तरह से काम में नहीं लाएंगे तो हम खो देंगे। हमारे पास एक भारी जिम्मेवारी है जो हमें करना है, वो है दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना। जैसे मैंने बताया कि हम धरती के नमक हैं, लोग हमें चीखेंगे, स्वाद पाएंगे और वे लोग चाहेंगे इस तरह का जीवन निर्वाह करने के लिए। तो प्रिय लोग, मैं यही बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 2021 में हम लोग प्रवेश करते हैं। भूल जाओ जो कुछ हुआ, हम लोगों ने नहीं किया जो कुछ हमें करना चाहिए था। बहुत चीज हम लोगों ने किया जो हमें नहीं करना चाहिए। आज अच्छा समय रहेगा, आज रात्रि के प्रार्थना समय में लोग आकर यहाँ पर परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दो, इन चीजों को जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। लेकिन आज मैं निर्णय करता हूं कि 2021 में मैं अपने जीवन में सुधार लाऊंगा। मदद कर परमेश्वर। जब हम अपने आप को उसके सामने रखेंगे और कहेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं चाहता हूं, तब परमेश्वर हमें मदद करेगा। अगर तुम बैठे रहोगे, हो हाँ राइट है, ठीक है, अच्छा चीज बताया गया और उसके विषय में तुम कुछ करो नहीं, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें निर्णय करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की तरफ एक कदम मारूंगा और साथ साथ कहूंगा परमेश्वर मैं चाहता हूं एक सुंदर आनंद में खुशहाली जीवन, मसीह में एक जयवंत जीवन निर्वाह करना चाहता हूं और वो मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ में अब खड़े हो जाएं जबकि हम लोग प्रभु भोज में जाने के लिए तैयारी करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आंख को बंद कर लो, अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ ले जाओ और विचारो कैसा था मेरा जीवन पिछले वर्ष। परमेश्वर जानता है, कोई चीज छिपा नहीं है उससे, कोई भी चीज नहीं छिपा। कहां पर तुम थे, क्या किए। हो सकता है कि आप घबराहट में हो क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैंने क्या किया और कहां गया, और तुम डरते हो कि हो सकता है कि मुझसे बताएगा परमेश्वर निकल कर चले जाओ, चले जाओ, आग में जाओ, आग के झील में चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और तुम डरते हो। होगा ऐसे अगर आप अपना जीवन साफ और सुंदर नहीं रखें। लेकिन आज अच्छा मौका है कि तुम उसके सामने आकर कहो, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो। ये 2021 मेरे जीवन में मेरे लिए फर्क रहेगा। तुमने मुझे एक वर्ष और दिया सुधार लाने के लिए, समय दिया मुझे कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना करते रहे और हम तैयारी करते हैं प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। ब्लेस जीसस, हालेलुया। मैं वचन में से पढ़ता हूँ प्रभु भोज के विषय में, ध्यानपूर्वक सुने। ये शिक्षा हमें देता है और चेतावनी हमें दिया जाता है प्रभु भोज के विषय में। पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसको ये दिखाया और ये कहा उससे, और वही चीज उसने लिखकर हमें बताता है। कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम प्रार्थना में सब अपने आंख को बंद कर दे, अपने ध्यान को यीशु की तरफ ले जाए। प्रिय लोग, ये प्रभु का भोज सभी मसीह विश्वासी के लिए। अगर आप अपना पुराना धर्म, पुराना चाल चलन सब कुछ त्याग कर आज यहाँ पर हो, ये भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन ये भाग जो मैंने पढ़ा, इसमें हमें चेतावनी दिया जाता है कि हम अपने आप को जांच लें और विचार ले, क्यों मैं इस भोज में भाग लेता हूं? सिर्फ तमाशा है खाने पीने के लिए? कि क्या हम पहचानते हैं कि जैसे यीशु ने कहा, ये मेरा देह तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये दाखरस जो है मेरा लहू तुम्हारे लिए बहा, कि तुम अपने पाप से छुटकारा पाओ। वे लोग इस समय अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो, पवित्र आत्मा के मौका दो तुम्हें जांचने के लिए और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद कि हम एक साथ में होकर यहाँ पर याद कर सकते हैं कि आपके बेटा यीशु मसीह हमारे लिए क्या दुख सहा, क्या पीड़ा सहा, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हम ये खड़े आदर के साथ दीन होकर और कहते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम कमज़ोर लोग हैं, हम गिरे हुए लोग हैं, पापी लोग हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे हर पाप क्षमा होता है। ये हम कभी ना भुलाएंगे। हम एक साथ में जब इस भोज में भाग लेंगे, ये दिखलाता है कि हम एक ही बंधन से बंधे हुए हैं, एक ही बंधन से जुड़े हुए हैं। वो है आपके प्रेम जो यीशु मसीह का लहू बहा। धन्यवाद इसके लिए। हर एक जन पर तेरा आशीष रहे जिसे हम इसमें भाग लेते हैं, और इस भोज पर तेरा आशीष रहे, अभिषेकता रहे, और इसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आपका महिमा और बड़ाई करते हुए जय जयकार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु मसीह उस रात्रि को, जिस रात वो पकड़वाया गया, बड़ी इच्छा की कि वो अपने चेलों के साथ में बैठकर भोजन करे। और उस रात्रि को जब वो भोजन कर रहा था, उसने रोटी लिया और रोटी लेकर तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। जब जब तुम खाओगे तो मेरी याद में किया करना, जब तक मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह के देह का बुरी हालत किया गया, मारा गया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, चाबुक से मार मार कर उसके शरीर जोतल खेत के समान हो गया। लेकिन उसने जानबूझकर इस मार्ग से गया जिसमें कि आप और हम आज आनंद और खुशहाली मनाए, अपने पाप से छुटकारा पाकर। यीशु मसीह ने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं। हम सब मिलकर ये रोटी का टुकड़ा खाएं, धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद
यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। महान है राजाओं का राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज़ द नेम। फिर यीशु ने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह का बलि का लहू जो था वो परमेश्वर को स्वीकार हुआ और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करता है, यीशु को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करता है, उनके पाप जो है वो यीशु के लहू के नीचे ढाक दिया जाता है, कभी नहीं याद करेगा। लहू के द्वारा हम क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उसने कहा, लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब तुम पियोगे मेरे याद में किया करना। हम साथ में दाखरस को पियो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Lord Jesus. हम उसके प्रशंसा करें। Just give him a praise offering. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Glory to God. Thank you. आप सब बैठ जाएं। जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है तो हम चाहते हैं कि आप अपना मिशंस ऑफरिंग लाकर यहाँ पर रख दें। और साथ साथ जो मैंने बताया था कि हम लोग खास लव ऑफरिंग बनवालेवों के लिए बटोरेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर से लेकर आए हो और वो भी आप यहाँ पर लाकर रख सकते हो। मिशंस ऑफरिंग साथ साथ जो बनवालेवों में हम लोग मदद करना चाहते हैं। आप देखे हुए टीवी में कितना बुरा हालत उनका हुआ है। हम लोग भेजना चाहते हैं यहाँ से पैसा कुछ मदद करने के लिए। 3 चर्च जो है बता रहे, तो इसलिए अपना चंदा आप लाकर यहाँ पर रख सकते हो। जो कुछ चंदा यहाँ पर आज मिशंस के रूप में दिया जाएगा सब हम लोग बनवालेवों के लिए भेजेंगे, वहाँ के मसीह विश्वासियों को मदद करने के लिए। चर्च जो उजड़ गया है उनको मदद करने के लिए अपना चंदा आप लाकर यहाँ पर रख सकते हो प्लीज़। मिशंस ऑफरिंग और साथ साथ जो बनवालेवों के लिए जो चंदा आप लेकर, जो मैंने मांग किया था कि अपना दान लेकर आऊँ, प्लीज ब्रिंग। प्रभु की जय। आमीन। खुश आपको देखकर इस नया साल आपके मुबारक हो। हर एक जन को स्वागत करते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर का आशीष आप पर है। इस साल कई चीज़ करना है और एक साथ में मिलकर हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सबको स्वागत करते हैं। 1-2 चीज़ हमें खास करना है। क्यों नहीं हम अंकल देवचंद को एक खास स्वागत दे, वहाँ बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं जानते तो वो मर कर जिंदा होकर आया है, तो लेकिन उसका एक टेस्टमनी रहेगा। बाद में मैं सूचना हालिस दे दूँ। हमारे दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा वो रहेगा और शाम को इस हफ्ता भर, जिसे पादरी ने कहा, जो हमारे स्पिरिचुअल एम्फोसिस है, आत्मिक जागृति के लिए सभा रहेगा। आज शाम से 7 बजे से सैटरडे ले हर रात को 7 बजे रहेगा और खास प्रचारक रहेगा पास्टर अमी प्रसाद, रेवरेंड अमी प्रसाद, जो नरेरे असेंबलीज ऑफ गॉड का पादरी है। वो आज, कल और ट्यूसडे को रहेगा। फिर एक्सक्यूज मी वेंसडे से लेकर थर्सडे फ्राइडे पादरी सेमुअल मुदलियार रहेगा। तो आप दोनों को जानते हो और वे अपना समय निकाल कर आते हैं हमारे लिए, हमारे बीच में प्रचार करने के लिए। तो इस हफ्ता हम उस परमेश्वर के लिए अलग कर लें। और हम जानते हैं हमारे कलीसिया में कम ये चीज़ होता है जो फास्टिंग है। एक जन ने मुझे कहा कि
चाहिए होना चाहिए जो फास्टिंग भी। तो इस हफ्ता अगर आप साथ में मिलकर पूरे एक परिवार की तरह अगर हम इस हफ्ता प्रार्थना और फास्टिंग में बिताएं, तो आप फास्टिंग, हमारे जो फास्टिंग है किसी मकसद से होना चाहिए, जस्ट बिकॉज सब फास्टिंग करते हैं उसके लिए नहीं, लेकिन हमारे जो फास्टिंग रहना चाहिए किसी कारण से, किसी मांग है या क्या कुछ ज़रूरी है उसके लिए हम प्रार्थना करते। तो इस हफ्ता हमारे जो इम्पोर्टेंट या मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, उसकी करीब आना, उसकी खोजी करना, और उसके लिए हम फास्टिंग भी करेंगे। तो आप चाहे हफ्ता भर कुछ नहीं खाओ, या अगर आप एक भोजन आप मिस करना चाहते हो, या आपका जो सबसे फेवरेट चीज़ है जो आप उसके बिना नहीं रह सकते हफ्ता भर, शायद अपन फ़ोन ऑफ करके रख देगा, हफ्ता भर नहीं छुएगा, और अपना ध्यान परमेश्वर पर रखना है। जो चीज़ आपका कुछ त्यागना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, फास्टिंग ये चीज़ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा चीज़ जो आप नहीं करेंगे, आपको असर नहीं करेगा, उसमें कुछ फास्टिंग नहीं बोले। जो आपको एकदम खजवाएगा मनता है ना, जो मिस करेगा, कोई गोश बिना नहीं रह पाए रोज, लेकिन एक साथ में कुछ करी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने कहा अगर कुछ करना है, हासिल करना है, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, आश्चर्यक्रम करने, फास्टिंग और प्रार्थना साथ में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से जब हम करते हैं तो इस हफ्ता ख्याल कर ले, आज शाम 7 बजे से शुरू होता है, और ज़रूरी है आपके लिए, फ़ायदा है आपके आत्मिक जीवन के लिए कि आप इस सभा में भाग लें। इसके अलावा इस हफ्ता और कुछ तो नहीं होगा, ऑफिस तो बंद है, लेकिन वो खुलेगा नेक्स्ट मंडे 11th को। तो अगर आपको कुछ ज़रूरी है अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लें, पादरी को हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। रिपोर्ट्स भी ड्यू है, आप बुलेटिन में देख सकते हैं। जो लीडर्स है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अपना रिपोर्ट्स बाय 10th जनवरी आप दे दें इस हफ्ता हमारे समय, क्योंकि हमें IGM रिपोर्ट्स तैयार करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे काम होता है। वो आपको एक हफ्ता पहले दे दिया जाएगा कि आप उसको पढ़ें और देखें कि कैसा हमारे कलीसिया लास्ट ईयर कैसा जो कार्य हुआ, और पैसा के बारे में क्या कैसा यूज़ हुआ, हर एक चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसके लिए तैयारी करते हैं। इसके लिए आप प्रार्थना भी करें कि परमेश्वर का अगुवाई रहे, और इस नए साल के लिए हमारे जो डायरेक्शन है, हमें क्या जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, वो परमेश्वर का इच्छा द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो नंदेरा नेपानी नंदावा लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ जानकारी बुलेटिन में मिल जाएगा या आप पूछ सकते हैं। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। इसके अलावा अगर आप शायद कुछ लोग जो हमारे सोशल मीडिया जो ग्रुप्स है, जैसे वाइबा ग्रुप्स, पादरी ने कहा क्योंकि हम मैसेज पास करते हैं, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ते हैं, सबको शायद उसमें नहीं है। अगर आप जो कि नया ग्रुप्स में नहीं है तो भाई एडविन या भाई जोशुआ पीछे उनसे चेक कर लेना, हम आपको ऐड कर देंगे। अपन नंबर आप चेंज किया होगा या कुछ ऐसा, तो आपको ज़रूरी है कि इस ग्रुप में रहना, तो जब हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे आपको मिलते रहेगा, आपके जानकारी रहेगा। और चर्च की तरफ से जो कैलेंडर है इस साल का 2021 का कैलेंडर वो तैयार है। और खासकर धन्यवाद देते जो कुछ बिजनेसेस जो हमारे कलीसिया का उनका जो लोग हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं, वे स्पॉन्सर किए हैं। और सो थैंक यू वेरी मच। डोमिनियन है, टेक कंस्ट्रक्शन, डोमिनियन फ्यूनरल, बात कर लेना से अपॉइंटमेंट, एडटेक है, डिज़ाइन वर्क से, और एलियन डेवलपमेंट,
I2J जो बिल्डिंग वर्क्स है और फ्रेस्को रेंटल्स है, और धन्यवाद ये एडवर्टीजमेंट कर दिया, हमारा कमीशन दे देना आप लोग। धन्यवाद देते हैं और भी बिजनेसेस हैं, हम जानते क्यों नहीं ताली बजा के उनको धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। और ये कैलेंडर आपके लिए भी हर एक परिवार को 3 मिलेगा कि हर एक जन को, हर एक जन और फैमिली हर फैमिली को 3 मिलेगा, और ढेर कैलेंडर है। और इसमें आप एक अपने रख ले अपने घर पर, और आप बांट भी सकते हैं अपने पड़ोसी में या किसी को अगर देना चाहते हैं। और अगर और भी ज़रूरी है तो ज़रूर आकर भाई एडविन या कोई किसी से चेक कर लेना कि हम चाहते हैं कि ये 2-3 हफ्ता में सब कैलेंडर्स यूज़ कर लेने के लिए, और ये फ्री मिलता है आपको इस स्पॉन्सर्स के कारण। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बुलाना नहीं, जाते जाते आप ले लेना अपना कैलेंडर, राइट। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े समय लेकर हम कुछ एक टेस्टमनी को सुनेंगे, राइट? ओके, प्रेज द लॉर्ड। एक खास टेस्टमनी है। अंकल आ जाओ, पाइए, आपको देखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से स्टैन जिसनी कहाँ बैठी। और कितने लोग अंकल को हॉस्पिटल गया था देखने के लिए। मैं उसको आईसीयू, अंकल नवेंद्रा गया था आईसीयू में, वो लाइफ सपोर्ट पे था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसको जिला कर लेके आया है। और सिर्फ अंकल नहीं, यहाँ हमारे कलीसिया में 3-4-5 और लोग हैं, मैं बतलाऊंगा। लेकिन अंकल अच्छे से तो ताली बजा सकते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। हाँ, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मिरेकल हमारे फैमिली में हुआ है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वो मेरे फादर इन लॉ है, और वो लास्ट या नवंबर से कुछ सख्त बीमार थे, बहुत नहीं, बट जैसे थोड़ा थे, स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक वोमिटिंग से। एंड हम जब उसे बाले लेबू हेल्थ सेंटर लेकर गए, 2 बार लेकर गए, वो ब्लड वोमिटिंग था, तो डॉक्टरों ने कुछ खास नहीं किया। एंड देन वो हमें बताया कि उसे CWM लेकर जाएंगे। जब हम CWM पहुँचे तो उन्होंने उसे इमरजेंसी में रखा, उसका CT स्कैन हुआ, और हमें रिपोर्ट में मिला कि उसे उसका जो ब्रेन है, उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। और अबाउट 3 to 4 डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उसका जो ब्रेन सेल्स है वो डेड हो चुका है, और वो कोई भी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लेकिन हमारा जो भरोसा था, हम जानते थे कि हमारे डॉक्टरों से बढ़कर भी एक डॉक्टर हमारे साथ था, वो था हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना में हमने मांगा कि प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तू जैसा चाहता है वैसा ही करेगा। तो इमरजेंसी से उसे निकाल कर फिर डैडी को ICU में किए, और जहाँ पर उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। इवन जब वो लाइफ सपोर्ट पर भी था तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि वो लाइफ सपोर्ट पर इम्प्रूव नहीं करता है, और शायद जब वो लाइफ सपोर्ट निकाल दिया जाएगा तो वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने हमें बताया कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम 24 आवर्स तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लाइफ सपोर्ट को निकाल देंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया एटलीस्ट 48 आवर्स तक उसे रहने दीजिए। तो डॉक्टरों ने रहा, एंड देन 3 डेज तक डैडी ऑलमोस्ट कोमा में था, कुछ नहीं जानता था क्या होता था क्या नहीं। हम जाते थे, देखते थे, रोते थे, आ जाते थे, लेकिन हमारा जो भरोसा था वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था। और जब डॉक्टरों ने हमें बता दिया कि वो नहीं बचेगा, तो उस समय भी हम प्रभु को याद करते थे, प्रार्थना करते थे कि उसकी इच्छा पूरी हो। एंड
द 4th डे जब डैडी को होश आया, उस दिन सुबह हम लोगों ने प्रार्थना किया अपने घर पर, और हमने प्रभु से मांगा कि प्रभु आज जब हम आईसीयू में जाएंगे तो एक ऐसा चमत्कार होगा कि शायद आईसीयू डिपार्टमेंट में कभी हुआ नहीं होगा। और हमने क्या आश्चर्य कर्म को देखा, जब हम विजिटेशन पर गए हमने पाया डैडी को, उसे जब होश आया तो वो सब कुछ जानता था, हमसे बात करते थे और वो रोते भी थे। जबकि डॉक्टरों ने हमें यह भी बताया था कि शायद वो जब होश में आएगा तो अपना जो मेमोरी है वो शायद लूज कर देगा, लेकिन प्रभु की इच्छा वो नहीं थी। प्रभु ने अपने इच्छा के अनुसार डैडी को आज हमारे सामने लेके आया। प्रिय लोग, जिस व्यक्ति को डॉक्टरों ने 24 आवर्स का टाइम दिया था कि वो नहीं बचेगा, वो व्यक्ति आज हमारे और आपके बीच में है, अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करता है। ऐसा आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही कर सकता है। जब हम उस मुसीबत से गुजर रहे थे तो हम खास धन्यवाद देना चाहते हैं अपने चर्च को, अपने सीनियर पास्टर को, असिस्टेंट पास्टर को, ब्रदर एडविन को, अंकल जेम्स, अंकल सैमुअल को, सिस्टर शशि को और अपने सभी ट्रिपल एन मेंबर्स को जो हमारे साथ थे और हमारे घर तक पहुँचे, अस्पताल तक पहुँचे। हमें यह आश्वासन दिया कि सिर्फ डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे साथ है और हमें घबराना नहीं चाहिए। और हम स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं प्रिय लोग अपने ट्रिपल एन लीडर को और आंटी को। उन्होंने जिस दिन से डैडी बीमार हुआ है तिल आज तक भी वो हमसे कॉल करके पूछते ही रहते हैं कि डैडी कैसे है, तुम्हारा परिवार कैसा है। तो हम अंकल को धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भले ही कुछ मुसीबत रहे, कितनी भी बड़ा मुसीबत रहे, अपना जो विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु पर ही बनाए रखे, क्योंकि प्रभु ही हमें सब कुछ देता है और सभी मुसीबतों से बाहर निकलता है। आमीन। थैंक यू अंकल। यहाँ बैठा है अब तो और मुस्कुराए पहले से ज़्यादा। प्रेज द लॉर्ड, खुशी है उसको देखकर। आमीन। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। अगर आप सोचते हो एक आश्चर्य कर्म किया, नहीं भाई रॉबर्ट खड़ा हो, बहुत दिन एक्चुअली उसको अमन यहाँ बुला कर टेस्टमनी नहीं दिया। वो मेरे ख्याल से 1 घंटा वो मर गया था बेसिकली। आधा घंटा उसको CPR किया गया था, आधा घंटा। और मेरे ख्याल से 1 घंटा रफली एस्टिमेट किया जाता है कि वो उसका बॉडी ठंडा होने लगा था। और CPR 30 मिनट्स अबाउट जो मेडिकल पीपल था, नर्स था, CPR किया और परमेश्वर उसको जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। ये आश्चर्य कर्म। और खाली वो नहीं, भाई संजीव को 4 रोज दिया रहा भाई, है ना, हॉस्पिटल में पड़ा रहा 4 रोज, डॉक्टर दिस रहा उसके। अब कितना साल है गए, 2 years हो गए, अभी भी चले। अंकल दीप वहाँ पीछे बैठा है, वो तो चल दिया रहा ना उसको मिला 2nd 3rd मौका मिला है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। आपका सर दर्द और गोड़ दर्द, पीठी दर्द कुछ नहीं है इसके लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। किन्हें खड़े जाए। ओ सॉरी, एक आइटम है ना चले कोई बात नहीं, खड़े जाए, स्ट्रेच कर ले। एक थोड़ी देर आज हो गया, पहला इतवार है हमारे इस साल का। एक स्पेशल आइटम है हमारे नौजवान लड़की लोग से, तो किन्हीं उनको ताली बजाकर स्वागत करें। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम कल, आज और आगे ला कल, आने वाला कल कभी नहीं बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आश्चर्यक्रम करता था, अभी भी करता है, इस कलीसिया में करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों नहीं सब खड़े जाएं, अपना चंदा दशमांश हाथ में ले ले। प्रेज द लॉर्ड। किन्हीं आंख बंद कर ले और खुशी लगी अंकल को देखता है, ऐसे चल के जाए। प्रेज जनाए कि वो कोमा में था 2-3 रोज। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर आश्चर्यक्रम करता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके महानता के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए। अब अभी भी आश्चर्यक्रम करता है, ऐसे ऐसे चीज़ करता है हमारे दिमाग से बाहर है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप फिर भी अपना हाथ बढ़ाकर आज आश्चर्यक्रम करता है। इसके लिए धन्यवाद। अपनी इच्छा द्वारा पिता परमेश्वर हर एक को छूता है अपना वादा अनुसार। आप कभी अपना वादा से पीछे नहीं हटाए, कभी किसी को निराश नहीं कराए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के लिए। और जैसे हम यहाँ खड़े अपने चंदा दशमांश लेकर, हर एक जन पर तेरा आशीष रहे, उनकी कमाई पर, उनके घर पर, उनके परिवार पर, उनके रसोई में, घर पर, और हर एक चीज़ में परमेश्वर आपने कहा उनके आने जाने में हर एक चीज़ में तेरा आशीष रहेगा और उसके द्वारा तेरा नाम का बड़ाई होगा। इस चंदा पर तेरा आशीष रहे और हर एक सेंट आपके राज के लिए काम आएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। और जैसे हम यहाँ से जाएंगे अपने अपने घर, जहाँ भी जाएंगे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, दया, प्रेम हमारे अंदर से निकलेगा, बहेगा बाहर, ओवरफ्लो होगा कि हम और लोग को छू सकेंगे, उन लोग को आपके बारे में बतला सकेंगे, और लोग को अपना प्रेम, आपका प्रेम बांट पाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ में रहे। जहाँ भी हम जाएंगे आपका नाम का बड़ाई हो, महिमा होगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू। हमें जनाब के सर्विस अब 2 आवर्स करेक्ट पड़ी ना, टाइम चेंज करेक्ट पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम को 7 बजे जो प्रार्थना सभा है। गॉड ब्लेस यू।